सावन का पहला सोमवार आज काशी विश्वनाथ मंदिर में बम बम भोले की गूंज। आज से कांवड़ यात्रा आरंभ। बजट सत्र की शुरुआत आज से। कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी बजट। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का अंतरिम बजट। पीएम मोदी से मिल सकते हैं सीएम योगी। 27 जुलाई को हो सकती है मुलाकात। पार्टी से शीर्ष नेताओं से मिलेंगे सीएम योगी। कांवड़ यात्रा पर नेम प्लेट का मामला। यूपी सरकार के आदेश को एससी में चुनौती। नीट यूजी मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ करेंगे सुनवाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ जेबा अली। वक्त हो गया है कुछ प्रमुख खबरों का। संसद का बजट सत्र आज से शुरू होने जा रहा है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के इस दूसरे संसद सत्र के 12 अगस्त तक चलने की संभावना है। सत्र में 22 दिनों की अवधि के दौरान 16 बैठकें होंगी। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई शुरू होने से पहले संसद भवन परिसर में मीडिया को संबोधित करेंगे। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी संसद के बजट सत्र के महत्वपूर्ण होने की बात कहते हुए सभी राजनीतिक दलों से सदन में बजट पर चर्चा करने और सुचारू ढंग से सदन की कार्रवाई को चलने देने की अपील कर सकते हैं। इससे पहले संसद के बजट सत्र को लेकर कल को बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में भी सरकार ने संसद के सुचारू कामकाज के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग मांगा था और सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सभी मुद्दों पर खुले दिल से चर्चा के लिए तैयार रहने की बात कहते हुए विपक्षी दलों को नसीहत भी देते हुए कहा था कि पिछले सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण पर दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में विपक्षी दलों ने जो हंगामा और व्यवधान किया वो संसदीय परंपरा के लिए उचित नहीं था। आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सरकार को ऐसा बजट लाना चाहिए ताकि इनके ऊपर ज्यादा दिक्कत ना हो, ज्यादा परेशानी ना हो उनको, जो घरेलू समस्याओं से जूझ रही महंगाई की वजह से। तो इन सब चीजों को देखते हुए उनको ध्यान में रखकर ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए ताकि हम लोगों के लिए भी कुछ अच्छी सुविधा मिल सके। सरकार जो बजट ला रही है उसके लिए जो है महंगाई और जो इतनी ज़्यादा महंगाई है उसके लिए सरकार को ध्यान देना चाहिए। और हम गरीब वर्ग के लोग हैं, जो है किसान हैं, और बहुत महंगाई है। साग सब्जी दाल इतनी महंगी हो गई है कि गरीब आदमी कुछ खा पी नहीं पा रहा है। जो आम जनमानस के लिए, समाज के लिए लाभकारी हो, हितकर हो। और मैं तो ये कहूँगा कि आजकल जनता में, समाज में सबसे बड़ी चीज़ है महंगाई। महंगाई पे हर व्यक्ति बात कर रहा है। तो बजट पेश करते समय, बजट लाते समय महंगाई को भी थोड़ा ध्यान में रखते हुए सरकार को बजट लाना चाहिए ताकि आम जनमानस को इससे लाभ मिले। सरकार को ऐसा बजट लाना चाहिए युवाओं को ध्यान में रखते हुए, शिक्षा को ध्यान में रखते हुए। इस समय देख रहे हैं जैसे कि आप बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई भी बहुत चरम पर है, तो आप सरकार को चाहिए कि युवाओं के हिसाब से बजट लाया जाए, साथ में स्वास्थ्य को भी देखा जाए। प्रधानमंत्री मोदी की तीसरी बार सरकार बनने के बाद 18वीं लोकसभा का इस बार पहली बार बजट पेश होने जा रहा है संसद में। लेकिन आपको बता दें कि वहीं जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण 7वीं बार बजट पेश करने जा रही है। अगर देखा जाए तो देश में सिर्फ मोरारजी देसाई ने 7 बार बजट पेश किया था, उसके बाद दूसरी वित्त मंत्री ऐसी हैं सीता निर्मला रमण, जो 7वीं बार बजट पेश करने जा रही हैं। और उस बजट में क्या चीज़ें हैं किसानों के लिए, क्या फ़ायदे हैं उसमें, नौजवानों के लिए, युवाओं के लिए और महिलाओं से लेकर व्यापारियों के लिए। हमारे साथ कुछ किसान भी मौजूद हैं, मैं उनसे बात करूंगा। आखिर जो 23 जुलाई को संसद में बजट सत्र पेश होने जा रहा है उसमें क्या सुविधाएं किसानों को मिलने वाली है, हमारे साथ मौजूद हैं। चाचा, आप एक चीज़ बताइए कि अभी 23 जुलाई को संसद में बजट पेश होने जा रहा है मोदी सरकार की तीसरी बार बनने के बाद, तो इस बजट में किसानों के लिए, किसानों को क्या फ़ायदा होने वाला है? अब भाई हमको तो कोई फ़ायदा नहीं मिलता। तो बिल्कुल, ये देखिए, ये किसान हैं, इनका कहना है कि इस बजट पेश होने वाला है उसमें किसानों के लिए कुछ विशेष नहीं दिखने वाला है, क्योंकि हम लोग
परेशान पहले भी रहते हैं और अब भी हैं, क्योंकि ना तो समय से हमें पानी मिल पा रहा है, ना ही खाद मिल पा रही। तो आप भी किसान हैं चाचा, ये बताइए कि सरकार जो बजट पेश कर रही है, इसमें किसानों को क्या कुछ फ़ायदा दिखने वाला है, मिलने वाला है? किसानों का जिसका पैसा फ़ायदा है, जुगाड़ है, वो अपना पा जाता है, जिसको नहीं पाता गरीब आदमी जहाँ गरीब पड़ा है। देखिए, ये मोदी जी की नई पारी है और हम लोग बड़ा आशान्वित हैं कि उनके लगातार 2 साल के 2 टर्म के कार्यकाल शानदार रहा है। तो इस बार इस बजट से हम उम्मीद करते हैं कि नौजवान किसान, महिलाओं के लिए और देश हित के लिए बजट होगा। हम लोग बहुत आशान्वित हैं कि ये बजट युवाओं के रोजगार के लिए होगा, किसानों की फसलों के दाम बढ़ाने के लिए होगा, उनकी फसलों की अधिक व्यवस्थित और सुरक्षित तरीके से खेती करने के ऊपर जो भी पैसा आएगा, जो भी बजट में आएगा, उसमें काफ़ी बढ़ोतरी होने की उम्मीद हम लोग लगा रहे हैं। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए लगातार काम हो रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि इसमें और बढ़ोतरी होगी। केंद्र सरकार बजट पेश करने जा रही है और केंद्र सरकार इस बार जो है तीसरी बार सरकार बनाने के बाद पहला बजट पेश करने जा रही है। जो 23 जुलाई को बजट पेश होगा। वित्त मंत्री निर्मला रमण जो है बजट पेश करेंगी, 7वीं बार बजट पेश करेंगी और इस बजट का आम जनता पर क्या असर पड़ेगा, दुकानदारों व्यापारियों पर क्या असर पड़ेगा, महिलाओं पर क्या असर पड़ेगा इस बजट का, हम तमाम इन सब सारी चीज़ों पर तमाम बात करेंगे, व्यापारियों से बात करेंगे। आखिर जो बजट पेश होने वाला है, सरकार बजट पेश करने जा रही है, इस बजट का व्यापारियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? भैया देखिए, सरकार बजट पेश कर रही है, मोदी सरकार तीसरी बार मोदी सरकार बनी है और बजट पेश करने जा रही है। तो इस बजट पर व्यापारियों के लिए हित में कितना फ़ायदा होगा या व्यापारियों के लिए कितना नुकसान होगा? बिल्कुल, तो ये व्यापारी हमारे साथ थे, उनका कहना है कि बजट से हमें उम्मीदें उतनी हैं कि अब बजट जब पास होगा, बजट जब आएगा तब पता चलेगा कि व्यापारियों के लिए कितनी संभावनाएं हैं, कितनी उम्मीदें हैं। हमारे साथ यहाँ पे और भी लोग आए हुए हैं, यहाँ पर मौजूद हैं। मैं उनसे आम जनता मैं बात करूँगा। सर, केंद्र सरकार बजट पेश कर रही है, इस बजट में आम जनता को क्या संभावनाएं हैं, क्या इसमें आम जनता के लिए होने वाला है? संभावनाएं तो इनकी कुछ बताई नहीं जा सकती हैं। रही बात बजट से बेनिफिट वाली, तो सबसे पहले तो सैलरीड एम्प्लॉइज़ पे ध्यान दें, क्योंकि सैलरीड एम्प्लॉइज जितना कमाता है उसका 1/3 तो वो टैक्स में ही दे देता है। इसके अलावा हर चीज़ पे जीएसटी, हर चीज़ पे जो खाने पीने का टैक्स या जो कुछ भी है, ये सब लगता रहता है। तो उसको कुल मिला के आधी कमाई तो उसकी इसी में चली जा रही है। जॉब भी कर रहे हैं साथ में। एक चीज़ बताइए कि केंद्र सरकार जो है बजट पेश कर रही है, इस बजट में स्टूडेंट के लिए और महिलाओं के लिए क्या संभावना आपको दिख रही है? सरकार से कुछ दिख रही है? बजट तो इन्होंने कम कर दिया है, आशा करते और बढ़ाए ताकि एजुकेशन में थोड़ा और ये बजटरी अलोकेशन करके थोड़ी अच्छी सुविधाएं प्राप्त कर सकें। तो ये हमारे साथ महिलाएं थी, इनका कहना है कि सरकार कहीं न कहीं देखा जाए तो महंगाई पर सरकार को काबू करना चाहिए और जाहिर सी बात है जो बजट पेश होगा उसमें सबसे बड़ी बात है कि महंगाई को काबू करना चाहिए। ये महिलाओं का कहना है और व्यापारियों का कहना है कि जो टैक्स है उसको केंद्र सरकार को कम करना चाहिए, उसमें सरकार को छूट देना चाहिए। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ राजेश यादव, प्राइम टीवी, लखनऊ। इस सरकार 3.0 का बजट आने वाला है। मंगलवार को वित्त मंत्री सीतारमण बजट पेश करेंगे। उसमें क्या अपेक्षाएं हैं महिलाओं को, ये हम जानेंगे। आज बात करते हैं कि जो बजट आने वाला है, क्या बजट में आप चाहती हैं, क्या अपेक्षाएं आपकी? बजट में मैं ये चाहती हूँ कि आजकल इतनी महंगाई बढ़ी हुई है किचन संबंधित लेकर सभी सामग्रियों की, कि हम लोग बहुत परेशान हैं। इतनी महंगाई है कि पूरा स्वाद किचन का बिगड़ चुका है। तो मुझे ये अपेक्षा है कि वो हम लोग का ध्यान रखते हुए, गृहिणियों का ध्यान रखते हुए और खाने पीने की समस्त चीजों का दाम कम कराए जाएं, जिससे हम लोग इतना ज्यादा परेशान ना हो। कोई भी चीज लेने जाओ इतनी बढ़ चुकी है महंगाई कि हम लोग सोचते हैं 10 बार बच्चों को क्या खिलाएं क्या नहीं खिलाएं, इतनी महंगाई बढ़ चुकी है। और हम यही अपेक्षा रखते हैं कि हमारे किचन संबंधित सभी चीजों को दाम कम किए जाएं। जहां दाल 60 रुपए थी, जहां 200 रुपए किलो है, टमाटर 100 रुपए किलो है, कैसे हम लोग अपनी गृहस्थी चलाएं। जी हाँ, अभी हम जो उन्होंने बात की है कि रसोई का जो स्वाद है वो पूरी तरह से बिगड़ चुका है। महंगाई आसमान छू रही है, लगातार दालों के दाम हो चाहे सब्जियों के दाम हो लगातार बढ़ रहे हैं। ललितपुर से प्राइम टीवी के लिए आशीष तिवारी की रिपोर्ट। रियायत दी जाए। पिछली बार सरकार ने आयकर में बहुत सारी रियायतें दी है, फिर भी वो कम है। हम लोग ये चाहते हैं व्यापारी को कम से कम 10 लाख रुपया तक जो है आयकर में छूट मिलना चाहिए। 10 लाख के ऊपर टैक्स लगना चाहिए और
जिस जो महिलाओं को सुविधा दी जा रही है वो व्यापारियों को सुविधा मिलना चाहिए। और बजट में जो आयकर व्यापारी दाखिल करते हैं उसमें 99% का जो है आम बजट में एक तो बेरोजगारी खत्म हो, युवा बेरोजगार घूम रहे हैं उन्हें रोजगार के अवसर मिले, नए नए रोजगार दें, और जो पेपर कराएं नौकरी मिले, जो पेपर लीक हो रहे हैं उन्हें भी रोका जाए, और शिक्षा स्वास्थ्य के ऊपर भी सरकार थोड़ा और ध्यान दे। सुविधा फेंसिंग कराई जाए, उसके लिए सरकार किसानों के लिए अनुदान पे तार उपलब्ध कराए। किसान सम्मान निधि है जो 2000 है, अब 2000 पर मंथली दी जाए साल में। आप उसका दाम भी कम करवाइए, और जो युवा नागरिक हैं वो इतनी मेहनत से पढ़ते हैं, दिन रात एक करते हैं, उनके लिए है ना आप रोजगार की व्यवस्था कराइए, क्योंकि है ना पढ़ लिखने के बाद बच्चों को अगर है ना सब्जी बेचना पड़े या कुछ ये करना पड़े तो क्या फायदा उनका। माँ बाप कैसे पैसा कमा रहे हैं, इस बजट को कैसे वो हैंडल करते हैं ये वही जानते हैं। इसलिए कृपया करके आप सभी से निवेदन है, सरकार से मेरा निवेदन है कि कृपया करके शिक्षा के जो सामान है उसके लिए है ना बजट आप है ना। उम्मीदें तो हम बहुत चीज़ें लगाए हैं कि मतलब कि महंगाई कम हो, हम लोगों को व्यवस्था अच्छी मिले, सुविधाएं अच्छी मिले। मतलब कि अभी तो महंगाई इतनी बढ़ गई है कि हम लोगों को बहुत परेशानियां होती है। जो बेरोजगार हैं वो अपना घर बार ठीक से नहीं चला पाते। सरकार से उम्मीदें हैं कि गरीब के हित में जो भी बजट आए, चाहे राशन में हो, चाहे गैस में हो, चाहे तेल में हो, चाहे जो भी बिजली बिल में हो, सरकार किसानों के हित में रहे। बस सरकार से ये है कि बजट सुचारू रूप से अच्छे ढंग से रहे, और ज्यादा मतलब कि इतना बजट अपने मध्यम वर्गीय परिवार भी उसको सहन कर सके, आम जनता सहन कर सके। जैसे रिचार्ज हुआ, गैस का कनेक्शन हुआ, या फिर ले लीजिए बिजली का बिल हुआ, तमाम तरह की जो समस्याएं हैं वो बजट के अंदर रह के सरकार को ध्यान देना चाहिए, मेरा ये मानना है। जी हाँ, संसद का बजट सत्र की आज से शुरुआत हो रही है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के इस दूसरे संसद सत्र के 12 अगस्त तक चलने की संभावना है। सत्र में 22 दिनों की अवधि के दौरान 16 बैठकें होंगी। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई शुरू होने से पहले संसद भवन परिसर में मीडिया को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी संसद के बजट सत्र के महत्वपूर्ण होने की बात कहते हुए सभी राजनीतिक दलों से सदन में बजट पर चर्चा करने और सुचारू ढंग से सदन की कार्रवाई को चलने देने की अपील कर चुके हैं। आपको बता दें इससे पहले संसद के बजट सत्र को लेकर कल बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में भी सरकार ने संसद को सुचारू रूप से कामकाज के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग मांगा था, और सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सभी मुद्दों पर खुले दिल से चर्चा करने के लिए तैयार रहने की बात कहते हुए विपक्षी दलों को नसीहत भी देते ये कहा कि पिछले सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण पर दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में विपक्षी दलों ने जो हंगामा किया और व्यवधान किया वो संसदीय परंपरा के लिए उचित नहीं था। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता राजेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। जी, इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता राजेश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जी राजेश, बजट से देशवासियों को बड़ी आज उम्मीदें हैं, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, अगर बात करें बजट की तो कल बजट आने वाला है। कहीं कहीं देखा जाए तो बजट बहुत बड़ा, इस बार का बजट जो है बहुत बड़ा बजट होगा, आम बजट है। और उसके अलावा आपको बता दें कि इससे देश में जितने भी, चाहे महंगाई की बात करें, चाहे युवाओं की बात करें, या रोजगार की बात करें, किसानों की बात करें, तो जाहिर सी बात है कि इसमें सबको उम्मीदें हैं सरकार के इस बजट से। और इस बार अगर बात करें तो मोदी सरकार का तीसरे कार्यकाल में, जो तीसरी बार मोदी सरकार बनी है, तीसरी बार मोदी सरकार के समय में एक बजट पेश हो रहा है। पहला बजट है, इस सत्र का पहला बजट है और इस सरकार का पहला बजट है। दूसरी चीज आपको बता दें कि जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जो है इस बार 7वीं बार बजट पेश कर रही है। और 7वीं बार आपको बता दें कि देश में दूसरी ऐसी वित्त मंत्री है जो 7वीं बार बजट पेश करे। इसके पहले
मोरारजी देसाई 7 बार बजट पेश कर चुके थे और उसके बाद देश में ऐसी महिला पहली महिला है जो 7वीं बार बजट पेश कर रही है। उसके अलावा आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में जितनी 3 बार के कार्यकाल में 30 लगभग 14वीं बार बजट पेश हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि इस बजट से बहुत बड़ा बजट है, आम बजट है देश का और 2024-25 वित्तीय वर्ष का बजट है। तो इस बजट में जाहिर सी बात है कि टैक्स पेयर्स जितने हैं टैक्स पेयर्स को भी इसमें काफी राहत मिलती हुई दिखाई पड़ सकती है। उसके अलावा जितनी भी घरेलू उत्पाद हैं उस पे भी टैक्स में छूट इस बार सरकार देने के मूड में है। तो उसके साथ साथ आपको बता दें कि चाहे उसमें किसान हो, चाहे उसमें रोजगार हो या व्यापारी हो, सबको टैक्स में छूट के लिए व्यवस्था की इस बार की गई है और सबको टैक्स का लाभ इसमें मिलने वाला है। तो इसमें मुझे लगता है कि सबको, चाहे महिलाएं हो, चाहे किसान हो, चाहे वृद्ध, चाहे पेंशनर्स हो और चाहे टैक्स पेयर्स हो या व्यापारी हो, इस बजट से सबको लाभ मिलने वाला हो सकता है। जी राजेश, इस बजट में कौन कौन अधिकारियों के शामिल होने की उम्मीद है? देखिए, अगर इस बजट की बात की जाए तो कहीं न कहीं इस बजट में जितने भी पूरे देश में जितने भी सांसद हैं, जितने भी सांसद सदस्य हैं, सारे लोग मौजूद रहेंगे, चाहे वो पक्ष की बात हो या विपक्ष की बात हो। लेकिन वही आपको बता दें कि इस संसद सत्र में जब बजट पेश होगा, बजट पेश होने के बाद जब अभिभाषण होगा, उसके बाद जो है जो विपक्ष है, कहीं कहीं देखा जाए तो विपक्ष जो है सरकार को घेरने का भी काम करेगी, क्योंकि जिस तरीके से देश में महंगाई चरम सीमा पर है, उसके साथ साथ में आपको बता दें कि जिस तरीके से पेपर लीक का मामला चल रहा है, उसके अलावा अभी एक नया ताजा मामला जो देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में जो कांवड़ का आया है, कहीं कहीं इस मामले को लेकर भी देश में बवाल मचा हुआ है। जी, कांवड़ यात्रा पर तो यहाँ पे मैं कहना चाहूंगी, कांवड़ यात्रा पे हर दिन जिस तरह से आप देख पा रहे हैं कोई ना कोई मुद्दा उठ रहा है, तूल पकड़ रहा है, सुप्रीम कोर्ट में भी अब उसकी सुनवाई पहुंच गई है, तो उसको लेकर क्या कुछ इस पे असर पड़ जा सकता है? जाहिर सी बात है कि विपक्ष क्या घेरते दिखेगा। बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरीके से कांवड़ यात्रा पर भी सरकार ने निर्देश कर दिया है कि जितने भी लोग हैं, जितने भी चाहे ठेला खुमचे वाले जितने भी लोग हैं, जिस रास्ते से कांवड़िए जाएंगे, उन सारे लोगों को, सारे दुकानदारों को अपना नेम प्लेट लगाना होगा, प्रोप्राइटर उस पर दिखाना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि इस मुद्दे पर भी लेकर जो कहीं कहीं देखा जाए तो बजट पर असर पड़ेगा, क्योंकि विपक्ष जो है वो सरकार को घेरने का काम करेगी इस मुद्दे पर भी। तो जाहिर सी बात है कि बजट को लेकर जिस तरीके से इस बार मंत्री जो है, वित्त मंत्री जो है निर्मला सीतारमण 7वीं बार बजट पेश करेंगे। बजट पेश करने के बाद जाहिर सी बात है विपक्ष जो है सरकार को घेरते हुए नजर आएगी पार्लियामेंट में। जी, मोदी सरकार के इस तीसरे बजट पेश होने में क्या इस बात का भी कहीं ना कहीं असर पड़ा है कि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से आपने नतीजे देखे थे आए थे? देखिए, आपको बता दें कि जिस तरीके से मोदी सरकार की अगर बात करें तो मोदी सरकार ने कल बजट पेश होने से पहले कल मोदी सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। सर्वदलीय बैठक में मोदी सरकार ने इसलिए बुलाया था कि सभी जितने भी सांसद सदस्य हैं, जितनी भी पार्टियां हैं, सब सारे लोगों से आग्रह किया गया था कि संसद सत्र जब बजट पेश होगा, बजट पेश होने के दौरान किसी तरीके की अवरोध ना उत्पन्न करें, किसी भी तरह की नारेबाजी ना करें, किसी भी तरह का विरोध ना करें। तो जाहिर सी बात है, लेकिन जिस तरीके से देश में महंगाई है, चरम सीमा पर पहुंच चुकी है महंगाई, जिस तरीके से देश में पेपर लीक का मामला हो रहा है, जिस तरीके से देश में कहीं कहीं देखा जाए तो रोजगार नहीं है, जो युवा है कहीं कहीं देखा जाए बेरोजगार है, तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से महिलाओं के लिए समस्याएं हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि तो सारी बातों को लेकर सरकार जो विपक्ष जो है कहीं कहीं देखा जाए तो सरकार को कल घेरते हुए नजर आएगी बजट के बाद, क्योंकि बजट पेश होने के बाद सरकार को विपक्ष घेरेगी और लगातार घेरते हुए नजर भी आ रही है। जी चलिए, बजट पर हम आगे भी आपके साथ चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश आपका इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी, नौकरी पेशे को राहत होती है या आफत, ये बजट कहीं ना कहीं देखने वाला होगा, क्योंकि पूरे देश को इंतजार है बजट जो आने वाला है। नौकरी पेशे को जी हाँ राहत होती है या आफत आती है, युवाओं का सबसे ज्यादा ध्यान कहीं ना कहीं आम जनता जहां महंगाई से परेशान है,
लोगों का कहना है कि मोदी सरकार में कहीं ना कहीं महंगाई बहुत चरम सीमा पर पहुंची है। आम जनता से जिस तरह बात की गई, उनका यही कहना है कि जो रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं, चाहे वो गैस सिलेंडर हो या फिर सब्जियों के बढ़े हुए महंगे दाम हैं, उन सभी से इस बजट से बहुत उम्मीद है लोगों को कि उन बजट के जो दाम है सब्जियों के बढ़े हुए वो कहीं ना कहीं कम होने चाहिए। देखते हैं इस बजट के आने से कि आगे कुछ जो उम्मीदें हैं लोगों की वो कहां तक उस पे खरी उतरता है। जी हाँ, बता दें संसद का बजट सत्र आज से शुरू होने जा रहा है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल से इस दूसरे संसद सत्र के 12 अगस्त तक चलने की संभावना है। सत्र में 22 दिनों की अवधि के दौरान 16 बैठकें होंगी। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई शुरू होने से पहले संसद भवन परिसर में मीडिया को संबोधित करेंगे। माना यह जा रहा कि प्रधानमंत्री मोदी संसद के बजट सत्र के महत्वपूर्ण होने की बात कहते हुए सभी राजनीतिक दलों से सदन में बजट पर चर्चा करने और सुचारू ढंग से सदन की कार्रवाई को चलने देने की अपील उन्होंने की है। इससे पहले संसद के बजट सत्र को लेकर कल बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में भी सरकार ने संसद के सुचारू कामकाज के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग मांगा था और सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सभी मुद्दों पर खुले दिल से चर्चा के लिए तैयार रहने की बात कहते हुए विपक्षी दलों को नसीहत भी दी। बता दें कि पिछले सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण पर दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में विपक्षी दलों ने जो हंगामा और व्यवधान किया वो संसदीय परंपरा के लिए उचित नहीं था। जी हाँ, यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं कि बजट जो पेश होने वाला है अब की बार, उसमें बजट से देशवासियों को बड़ी ही उम्मीद है। लोगों को उम्मीद है कि टैक्स से राहत होगी कि नहीं, विकसित भारत का संकल्प यहाँ पर कायाकल्प होगा या नहीं, नौकरी पेशे को राहत मिलेगी या नहीं। जी हाँ, आपको बता दें कि जो बजट पेश होने वाला है पूरे देश की निगाहें बजट पर टिकी हुई हैं कि किस हद तक आम जनता को महंगाई से आराम इस बजट से मिल सकता है। इसी जी आपको बता दें कि बजट जो पेश होने वाला है उसी पर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बजट को लेकर पीएम मोदी ने कुछ अहम बात की है। चलिए ले चलते आपको लाइव। कोई सरकार तीसरी बार वापस आए और तीसरी पारी का पहला बजट रखने का सौभाग्य प्राप्त हो, ये भारत के लोकतंत्र की गौरव यात्रा की अत्यंत गरिमापूर्ण घटना के रूप में देश इसे देख रहा है। ये बजट सत्र है। मैं देशवासियों को जो गारंटी देता रहा हूं, क्रमशः रूप से उन गारंटियों को जमीन पर उतारना, इस लक्ष्य को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। ये बजट अमृतकाल का एक महत्वपूर्ण बजट है। हमें 5 साल का जो अवसर मिला है, आज का बजट हमारे उन 5 साल के कार्य की दिशा भी तय करेगा और ये बजट 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे, तब विकसित भारत का जो हमारा सपना है, उस सपने को पूरा करने की मजबूत नींव वाला बजट लेकर के हम कल देश के सामने आएंगे।
हर देशवासी के लिए एक गर्व की बात है कि भारत बड़ी इकोनॉमी वाले देशों में सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाला देश है। गत 3 लगातार 8% के साथ 8% ग्रोथ के साथ आगे बढ़ रहे हैं, हम ग्रो कर रहे हैं। आज भारत पॉजिटिव आउटलुक, इन्वेस्टमेंट और परफॉर्मेंस एक प्रकार से अपॉर्चुनिटीज की पीक पर है। ये अपने आप में भारत की विकास यात्रा का एक अहम पड़ाव है। साथियों, मैं देश के सभी सांसदों से, किसी भी दल के क्यों न हो, मैं आज आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं कि हम गत जनवरी से लेकर के हम लोगों के पास जितना था उस सामर्थ्य को लेकर के जितनी लड़ाई लड़नी थी लड़ ली। जनता को जो बात बतानी थी बता दी। किसी ने राह दिखाने का प्रयास, किसी ने गुमराह करने का प्रयास किया, लेकिन अब वो दौर समाप्त हुआ। देशवासियों ने अपना निर्णय दे दिया। अब चुने हुए सभी सांसदों का कर्तव्य है, सभी राजनीतिक दलों की विशेष जिम्मेवारी है कि हमने दल के लिए जितनी लड़ाई लड़नी थी लड़ ली। अब आने वाले 5 वर्ष के लिए हमें देश के लिए लड़ना है, देश के लिए जूझना है, एक और नेक बनकर के जूझना है। मैं सभी राजनीतिक दलों से भी कहूंगा कि आइए हम आने वाले 4 साढ़े 4 साल दल से ऊपर उठ करके सिर्फ और सिर्फ देश को समर्पित होकर के संसद के इस गरिमापूर्ण मंच का हम उपयोग करें। जनवरी 29 जब चुनाव का वर्ष होगा, आप उसके बाद जाइए मैदान में, सदन का भी उपयोग करना है कर लीजिए। वो 6 महीने जो खेल खेलने खेल लीजिए, लेकिन तब तक सिर्फ और सिर्फ देश के गरीब, देश के किसान, देश के युवा, देश की महिलाएं, उनके सामर्थ्य के लिए, उनको एम्पावर करने के लिए जन भागीदारी का एक जन आंदोलन खड़ा कर करके 2047 के सपने को पूरा करने के लिए हम पूरी ताकत लगाए। मुझे आज बहुत दुख के साथ कहना है कि 2014 के बाद कोई सांसद 5 साल के लिए आए, कुछ सांसदों को 10 साल के लिए मौका मिला, लेकिन बहुत से सांसद ऐसे थे जिनको अपने क्षेत्र की बात करने का अवसर नहीं मिला, अपने विचारों से संसद को समृद्ध करने का अवसर नहीं मिला, क्योंकि कुछ दलों की नकारात्मक राजनीति ने देश के संसद के महत्वपूर्ण समय को एक प्रकार से अपनी राजनीतिक विफलताओं को ढांकने के लिए दुरुपयोग किया है। मैं सभी दलों से आग्रहपूर्वक कहता हूं कि कम से कम जो पहली बार सदन में आए हैं
ऐसे बहुत बड़ी संख्या में हमारे माननीय सांसद हैं और सभी दल में है, उनको अवसर दीजिए, चर्चा में उनके विचारों को प्रकट करने का मौका दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आगे आने का अवसर दीजिए। और आपने देखा होगा कि पार्लियामेंट के नए संसद गठन होने के बाद जो पहला सत्र था, 140 करोड़ देशवासियों ने बहुमत के साथ जिस सरकार को सेवा करने का हुक्म किया है देशवासियों ने, उसकी आवाज को कुचलने का और लोकतांत्रिक प्रयास हुआ। 2.5 घंटे तक देश के प्रधानमंत्री का गला घोंटने का, उनकी आवाज को रोकने का, उनकी आवाज को दबाने का लोकतांत्रिक परंपराओं में कोई स्थान नहीं हो सकता है और इसका कोई पश्चाताप तक नहीं है, दिल में दर्द तक नहीं है। मैं आज आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं, देशवासियों ने हमें यहां देश के लिए भेजा है, दल के लिए नहीं भेजा है। ये सदन दल के लिए नहीं, ये सदन देश के लिए है। ये सदन सांसदों तक की सीमा तक नहीं है, 140 करोड़ देशवासियों की एक विराट सीमा करके ये लिए है। मैं विश्वास करता हूं कि हमारे सभी माननीय सांसद पूरी तैयारी के साथ। जी हाँ, सत्र से पहले पीएम मोदी का संबोधन आपने सुना, जिसमें वो कहते नजर आए, ये अमृतकाल का महत्वपूर्ण बजट साबित होने वाला है। गारंटी पूरा करने के लक्ष्य के साथ आगे हम बढ़ रहे हैं। पीएम मोदी का बजट सत्र से पहले बयान आया सामने, विकसित भारत का संकल्प होगा कायाकल्प। अब देखना यह होगा कि क्या अब की बार टैक्स से राहत दे सकती है सरकार। आम जनता को बहुत उम्मीद है इस बजट सत्र से। जी हां, संसद का बजट सत्र आज से शुरू होने जा रहा है। नीट यूजी 2024 से संबंधित 40 से अधिक याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होने वाली है। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ सुनवाई करेगी, जिस पर अभ्यर्थियों की नजर बनी हुई है। इन याचिकाओं में NTA द्वारा दायर याचिकाएं भी शामिल हैं, जिस पर सुनवाई आज होनी है। आपको बता दें, इस बीच शीर्ष कोर्ट के आदेश पर NTA ने शनिवार को शहर और केंद्रवार रिजल्ट जारी किए थे और जारी आंकड़ों पर गौर करने के बाद पाया गया कि पेपर लीक और अन्य अनियमितताओं से कथित तौर पर लाभान्वित होने वाले उम्मीदवारों अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए। हालांकि कुछ केंद्रों पर अच्छा प्रदर्शन करने वाले छात्रों की संख्या ज्यादा थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने कांवड़ यात्रा मार्गों पर पड़ने वाली दुकानों पर मालिकों के नाम और मोबाइल नंबर लिखे जाने का आदेश दिया, जिसे लेकर विवाद शुरू हो गया और अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स नाम के NGO ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके यूपी सरकार के आदेश को रद्द करने की मांग की है। ये याचिका 20 जुलाई की सुबह 6 बजे ऑनलाइन दाखिल की गई और एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस ऋषिकेश राय और जस्टिस
SVN भट्टी की बेंच आज सुनवाई करेगी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर पड़ने वाले भोजनालयों, ढाबों, फलों की दुकानों और चाय की दुकानों को मालिकों के विवरण बताने वाली नेम प्लेट प्रदर्शित करने के लिए कहा था। इसे लेकर राज्य समेत देश की राजनीति गर्मा गई है। विपक्ष ने यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार के इस आदेश को सांप्रदायिक करार दिया और भाजपा पर विभाजनकारी राजनीति करने का आरोप लगाया है। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की सभी ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।